दोस्तों, ओवर थिंकिंग आपके मेंटल हेल्थ को बिगाड़ सकता है और आपको सीरियस इमोशनल स्ट्रेस में डाल सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे हम बताएंगे कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जाए, लेकिन उससे पहले जिन्हें ओवर थिंकिंग का मतलब नहीं पता उन्हें हम बताना चाहेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है। दोस्तों, किसी भी चीज के बारे में एंडलेस सर्किल में सोचना और बस सोचते रहना ही ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकर्स जेन्युइनली दो टाइप के होते हैं। पहले में है नॉर्मल ओवरथिंकर्स, दूसरे में आते हैं क्रोनिक ओवरथिंकर्स। जहां सभी लोग कभी ना कभी किसी चीज के बारे में ओवरथिंकिंग करते ही हैं, वहीं क्रोनिक ओवरथिंकर्स अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बस ओवरथिंकिंग में ही बिताते हैं, जो कि उन पे प्रेशर डालता है और वही प्रेशर बाद में स्ट्रेस बन जाता है। बहुत से लोग अलग अलग लेवल्स पे ओवरथिंकिंग करते हैं, लेकिन एक एवरेज इंसान भी चीजों को ओवरथिंक करता है। लोग अलग अलग जगहों पे सिचुएशन के हिसाब से ओवरथिंकिंग करते हैं। जैसे जब कोई डिसीजन लेना हो, अपने डिसीजन पे सवाल करना, अपने माइंड को रीड करने की कोशिश करना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, छोटे से छोटे डिटेल्स को स्टडी करना इत्यादि। जो लोग लगातार ओवरथिंकिंग करते हैं उनके दिमाग में हमेशा कमेंट्री चलती रहती है। उन्होंने आज क्या किया और कल क्या किया, इसके बारे में बैठ के खुद को कोसते रहते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं कि वो कितना बुरा दिख रहे हैं। ये सोचते रहते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि आगे उनका फ्यूचर शायद बहुत बुरा होने वाला है। अगर ये हो गया या ये नहीं हुआ, ऐसी बातें उनके थिंकिंग को हमेशा डोमिनेट करती रहती है। क्रोनिक थिंकर्स खुद के जीवन को जज करते रहते हैं। उन्हें ऑनलाइन कुछ पोस्ट करना होता है, उसमें भी वो काफी सोचते हैं, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ये भी उनकी ही प्रायोरिटी होती है। वो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी चिंता उन्हें रात में बहुत देर तक जगाए रखती है। खुद से बड़े सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या मतलब हो सकता है इत्यादि। अगर आप लगातार ओवर थिंकिंग करेंगे और अपनी हैबिट बना लेंगे तो ये एक लूप बन जाएगा और आप इसे जितना ज्यादा करोगे उतना ही कठिन इसे रोकना हो जाएगा। ओवरथिंकिंग एक डिस्ट्रक्टिव और मेंटली ड्रेनिंग प्रोसेस है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप एक ही जगह पे फंस गए हैं, और अगर आपने ओवरथिंकिंग बंद ना किया तो ये आपके डे टू डे लाइफ में भी इम्पैक्ट जरूर करेगा। ये जल्दी ही आपके हेल्थ और वेलनेस को रिस्क में डाल सकता है। ओवरथिंकिंग आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में डाल सकता है। बहुत से लोग ओवरथिंकिंग करते हैं क्योंकि वो अपने फ्यूचर से डरते हैं और क्या बुरा हो सकता है इस पे फोकस करते हैं। अपने बुरे फ्यूचर को सोचने के बजाय उसे बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि सोचने से वो प्रॉब्लम और बड़ी होती है। प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमें प्रॉब्लम पे काम करना ही होगा। आइए देखते हैं कि कैसे हम इस ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर निकल सकते हैं और फिर से अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्रोनिक ओवरथिंकर्स परमानेंट नहीं होता, ये तो बस एक मेंटल हैबिट है जिसे बदला जा सकता है। आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, अपने लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हुए। आप अपने ओवरथिंकिंग वाले थॉट्स को आने से मत रोको, बल्कि इसे दूसरे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो, क्योंकि किसी भी थॉट्स को रोकना सही रास्ता नहीं है। क्योंकि आप जितना उस थॉट्स को रोकोगे उतना ही वो थॉट्स आपके माइंड में आता जाएगा। इस चीज को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि आप पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, तो आपने क्या सोचा? हाँ, आप सही हो, पिंक एलिफेंट। अगर आपको पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना तो आप उसे एक खरगोश में बदल दो। हो सकता है एक क्यूट सा खरगोश अपने मुंह में गुलाब लिए खड़ा हो। अब आपके माइंड में पिंक एलिफेंट की इमेज नहीं आई होगी। आप जब भी नोटिस करो कि आप किसी चीज के बारे में ओवरथिंक कर रहे हो, आप खुद से बात करो। आप सेल्फ टॉक करके अपने ओवरथिंकिंग के हैबिट को रोक सकते हैं, चाहे वो दिन के लास्ट में हो या शुरू में। रात में भी आप यही कर सकते हो। खुद से पूछो कि मैं जिस चीज से डर रहा हूं वो चीज होने की कितनी संभावना है। अगर इसकी संभावना कम है तो क्या क्या हो सकता है। अगर आप जिस चीज के बारे में ओवरथिंक कर रहे हो वो एक प्रॉब्लम है तो उसके पॉजिटिव आउटकम क्या क्या हैं। मैं अपने कैरियर में फंस गया हूं, ये सोचने के बजाय आप ये सोचो कि मैं कैसा जॉब चाहता हूं जहां मैं ज्यादा इंगेज फील करूं। फिर एक प्लान बनाओ अपने स्किल को बेहतर करने के लिए।
और फिर एक ज़्यादा अच्छे कैरियर की अपॉर्चुनिटीज को देखो। हर रात या सुबह अपने थॉट्स को पेपर पे लिखो। कई बार ऐसा करने से आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। आप अभी क्या सेंस कर पा रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, ये सारी चीजें भी आपके ओवर थिंकिंग हैबिट को कंट्रोल कर सकती हैं। जब आप ऐसा करोगे, अभी में जियोगे, तो आप नोटिस करोगे कि आप उस चीज को कम सोच रहे हो जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे। जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तब आप एक वॉक ले सकते हो और अभी आप क्या फील कर रहे हो, अभी में जी सकते हो। अगर आपके थॉट्स को दिन में 100 बार रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप उतनी ही जल्दी ओवर थिंकिंग को रोक सकते हो सकता है आप इसको एक दिन में ही खत्म कर दो। अभी आपको कौन सा टास्क पूरा करना है, आप उस पर फोकस कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन समय के अनुसार आप इजीली समझ सकते हो कि कब आप फालतू की चिंता कर रहे हो और आप रियल लाइफ में अभी क्या कर रहे हो वो सोचो, बजाय बहुत सारा टाइम अपने माइंड में कमेंट्रीज चलाने के। हर आदत की तरह अपने डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग को बदलना भी एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस के साथ आप अपने ब्रेन को ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड।